साबित होने के लिए हर पार्टी पूरे जी जान से जुटी हुई है। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखाते हैं। आज इंडिया न्यूज बिहार के बांका जिले के मंदार हिल इलाके में पहुंचा है। मंदार हिल की पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, साथ ही ये बिहार का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। एडिटर न्यूज आंचल आनंद के साथ देखिए चुनावी चौराहा। 700 फीट ऊंचे इस मंदार पर्वत के साथ कई दंत और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ यहीं पर मिलकर समुद्र मंथन किया था और इस पहाड़ को, इस पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब हम जहां पर खड़े हैं वो इलाका है दरअसल पूरे बांका के संसदीय क्षेत्र में। ये इलाका जो है वो कटोरिया और बांका का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है। हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर इस इलाके की समस्याएं हैं, उनसे कैसे जूझा जाए नेता जुड़ेंगे। हमारे साथ दिगंबर जी हैं जो कि बांका के अंदर वैसे तो इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इलाके में बहुत काम करते हैं, तो ये सवाल पूछेंगे। हमारे साथ निकी हेम्ब्रम जी हैं जो कि सिटिंग एमएलए जो इस इलाके के हैं सोनेलाल जी की, उनकी ये बहू है, और साथ ही साथ राजीव पासवान जी हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं। ये इलाका पूरी तरह से आरजेडी का गढ़ रहा बहुत लंबे अरसे तक, लेकिन अब ये सीट बीजेपी के पास चली गई है। आप एक आदिवासी चेहरा हैं, आरक्षित ये सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। आपने आदिवासियों के लिए, आपके पहले ससुर ने क्या किया और आप क्या करने जा रही हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ स्वागत है। आदिवासी बहुल एरिया है, इसीलिए इसे सुरक्षित किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ ये जो क्षेत्र है कस्बा मंदार का ये जो मंदिर है, मेरा पहला प्राथमिकता तो ये रहेगा कि हम इस क्षेत्र को एक अच्छे पर्यटन के रूप में इसको विकसित करें, और जिससे मतलब दूर दराज के लोगों को इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानकारी हो, और यहाँ से इस पर्यटन के रूप में इसका विकास हो। 5 साल से आप ही के ससुर थे, बीजेपी की ये सीट रही, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? मोदी जी तो खुद ही कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं। नहीं, देखिए ये ऐसा एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। यहाँ से विधायक जरूर थे, लेकिन सरकार का कुछ ऐसा उलट पुलट कंडीशन रहा जिसकी वजह से जो चाहा वो ऐसा कर नहीं पाए। दिगंबर जी, यहाँ पर रास्ते में इतने गड्ढे हैं ना कि पहुँचते पहुँचते किसी की रीढ़ की हड्डी हिल जाए। कैसे पर्यटन का स्थल इसको बनाया जाएगा? सबसे पहले तो मैडम, जैसे बताया मैडम जी ने कि सरकार की स्थिति 3.5 साल तो इनके फादर इन लॉ सरकार में ही रहे, और इनके पहले भी इन लोगों का राजनीतिक से जुड़ाव रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि रीढ़ की हड्डी तो तब आपकी टूटेंगी जब लोग का अनाज से पेट भरेगा, पानी से पेट भरेगा। सबसे बड़ी समस्या है ये बौसी बाजार में पिछले 30 सालों से वाटर पंप खराब है और यहाँ हैंड पंप काम नहीं कर रहा है। क्या इनके फादर इन लॉ ने विधानसभा तक ये क्वेश्चन पहुंचाया? जिस समय सरकार में थे स्वयं इनका पास सत्ता था, जब विपक्ष में आए। कटोरिया के लिए आपके ससुर जी थे यहाँ पर, अब आप हैं कैंडिडेट बीजेपी के, क्या ये सवाल उठाए आपने? इलाके की इतनी जर्जर हालत है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सवाल आप हमारे ससुर जी से पूछती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं। तो उनकी पूरी टॉर्च संभाली है, आगे की जनरेशन है, आप बच कैसे सकती हैं सवाल? नहीं, देखिए जब जो सत्ता में रहते हैं वो अपने स्वविवेक से काम करते हैं, और उनका ये रहा, सरकार की जो स्थिति रही वो तो मैंने पहले बोल ही दिया। और जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, अब आगे मैं क्या करूंगी इस पर सवाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं क्या करेंगे? 2 चीजें तुरंत। सबसे पहले मैं तो इसे विकसित करने की कोशिश करूंगी, और सड़क, सिंचाई और शिक्षा पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। सड़क, सिंचाई और शिक्षा। पासवान जी, आरजेडी का गढ़ रहा, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया होगा, तभी तो बीजेपी के पास सीट गई, वरना हारे ही क्यों ना होते। नहीं, हमारे जब विधायक जी यहाँ पर थे तो उन्होंने बहुत सारा चीजों को किया भी है, बहुत सारा चीज पास भी हुआ है, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाया है। बौसी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है कि वो हो नहीं पा रहा है। क्या समस्या है नेताजी? सुने, सवाल पूछिए। नदी का बालू सब उठा के तो बिक गया, कुछ है नहीं, डांड इतना गड्ढा हो गया, ऊपर हो गया कि पानी आने का कोई प्रावधान नहीं है खेती में। बालू के चलते सब किसान मर रहा है। किसान का कोई न यूनियन है, न कोई उसको देखने वाला। हाय सब करता है किसान के लिए, किसान का कोई देखने वाला नहीं। पिछले 5 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक जी थे, 3.5 साल वो सरकार में रहे। उन्होंने चुनाव जीतने के पहले ये वादा किया था कि हम हर हाल में बौसी की जनता को शुद्ध पेयजल, सुखनिया का पेयजल घर घर पहुंचाएंगे, और उन्होंने
लगातार ये वादा किया, पिछले 6 महीने साल भर पहले भी उन्होंने वादा किया कि मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाऊंगा, आप लोगों का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग सुखनिया का पानी पिएंगे। लेकिन आज तक हम 1-1 गैलन 20-20 रुपए में पानी खरीद के पी रहे हैं। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का अभी तक ध्यान नहीं गया है। निक्की जी, ससुर जी के लिए आपके बहुत सवाल हैं, बच नहीं पाएंगी, जवाब दीजिए। ये सब वादे करके चले गए और उसके बाद आपको छोड़ दिया जवाब देने के लिए। हाँ, नहीं वो तो स्वाभाविक है कि जब आप दायित्व लेती हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि सरकार ये जो पूरा तैयारी जो पेयजल के बारे में एक उन्होंने विधायक जी ने पूरा बनाया था और सरकार के सामने भी विधानसभा में भी इसे रखा था। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं थी और ये बीजेपी के विधायकों के साथ हमारे जो एनडीए का जो अलग हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह से सौतेला व्यवहार हुआ जिसकी वजह से जो भी प्रावधान या प्रस्ताव रखे जाते थे उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कहना काम तो नहीं करती है, चाहे किसी भी तरह की पार्टी आए, हाँ कोई भी काम नहीं करती है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के समय यहाँ पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं क्योंकि इस इलाके से कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये पाप हरनी तालाब है। मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेला लगता है। ये पर्वत को श्रीमद् भागवत बतला रहा है कि इस पर्वत को भगवान विष्णु स्वयं अपने गरुड़ पर सवार कर लाए, समुद्र में दिए, फिर उसका अस्तित्व नहीं था, समुद्र में डूबने लगा तो फिर भगवान विष्णु कुर्म अवतार लेके अपने पीठ पर सवार किए। ठीक है, चलो धार्मिक मान्यता तो हमने समझी, लेकिन हमें आपको बताना पड़ेगा कि नेता कितना महत्व देते हैं इस स्थल को। क्या चाहते हैं नेताजी करें आपके लिए? नेताजी तो चाहिए उनको कि जैसे पर्वत के ऊपर पानी पीने की व्यवस्था यत्र तत्र नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जीत का अमृत किसको मिलेगा? तीनों नेताओं से पूछ लेते हैं, जीत का अमृत इस बार किसको मिलने जा रहा है? महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। जी नहीं, हमारा अकेले कोई ना कोई गांठ रहेगा ना कोई बंधन रहेगा। अकेला खुद बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। दिगंबर जी, किसे आना चाहिए? देखिए मैडम, हम दोनों पार्टियों को कोस रहे हैं अभी, कारण कि हम तो आजाद उम्मीदवार के रूप में वर्तमान में बांका विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां की स्थानीय विधायकों ने कभी भी गरीब किसान मजदूरों का एक भी कार्य नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी विधायक आखिर में वो किसी भी गरीब की समस्या को सुनते क्यों नहीं है? युवाओं को यूज करना चाहते हैं, दोनों पार्टी लगी हुई है कि युवाओं को कैसे लुभाएं, लेकिन युवाओं को टिकट देते नहीं है। ये लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि युवाओं का केवल मतलब कि यूज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि कटोरिया बांका दोनों ही इलाकों की बात की जाए, खासतौर से बांका की, तो 13 लाख मतदाताओं में से 7 लाख के करीब बताया जाता है कि युवा वोटर्स हैं। उनके हाथ में जीत की चाबी होगी जो वो थमाएंगे कि आखिरकार इस बार किसको जीत का अमृत मिले। हम यही चाहते हैं कि जनता को अमृत मिले। विष पी पी के वो थक गए होंगे। ऐसे में कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन सुनील के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति आज इस चुनावी चौराहे पर आकर के खड़ी है, जहां से एक तरफ मंडल कमंडल वाला रास्ता जाता है, दूसरी तरफ सुशासन बाबू नजर आते हैं, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और चौथी तरफ महागठबंधन और एनडीए के बीच की कशमकश नजर आती है। और इसी चुनावी चौराहे से एक रास्ता बिहार की जनता को तय करना है इस बार के